मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर से बात रखी है महिलाओं के लिए। नारी शक्ति को लेकर उन्होंने खुलकर बात रखी है और अब देखा जाए सोशल मीडिया पर उनका वो वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ लंबे वक्त से मांग की जा रही है कि मणिपुर में जो हिंसा देखने को मिली है, जिस तरह से महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिली है, उस दरिंदगी को देखते हुए राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई कि इस मामले में वह हस्तक्षेप करें और अपनी बात रखें। दूसरी ही तरफ महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, वह जिस तरह से धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको लेकर भी मांग की गई, लेकिन राष्ट्रपति का इस मामले में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति बात रखती हैं महिलाओं के लिए। उन्होंने अब तक जितनी बार भी महिलाओं के लिए अपनी बात रखी है, उनकी इन बातों से वाकई में हर कोई सहमत होते हुए नजर आया है और देखा जाए तो एक बार फिर से वह महिलाओं के लिए बात रखती हुई नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि मौका काफी खास रहा। एक बार फिर से वह एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी। ये मौका रहा काफी ज्यादा खास जब राष्ट्रपति आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन में के द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी और इसमें यहाँ पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति का कहना साफ तौर पर रहा है, यहाँ पर महिलाएं जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, उसको लेकर उनका कहना तो ये भी रहा कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। वहीं दूसरी ही तरफ वह कहती हैं कि अब ऐसा कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ एक महिला होती है। उन्होंने ये बात रखी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं को वह देखा जाए तो प्रेरणा देती हुई नजर आई है, प्रोत्साहित करती हुई नजर आई है। ऐसे में राष्ट्रपति का ये भाषण लगातार वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रपति ने मंच से आखिरकार क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा द्वारा नारी शक्ति पर केंद्रित अस्मिता नामक इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, आवा की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पांडे जी, गणमान्य अतिथियों, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली यहाँ उपस्थित बहनें, सभी वीर नारी देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से समस्त वीर नारी बहनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि वीर नारी बहनें इस कल्याण के लिए आह्वान नामक योजना चलाई जा रही है। इसके लिए मैं आवा की विशेष सराहना करती हूँ। जिन बहनों को आज अस्मिता आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है, उनकी मैं विशेष सराहना करती हूँ। आज जो दो बहनों की दर्द तो हम कहना शायद ठीक नहीं होगा, हिम्मत वाली कहानी मैंने सुनी, हम सब सुने। सचमुच ये नारियों की भगवान ने कितने शक्ति दिए हैं, इसीलिए नारी शक्ति, महिला शक्ति कहा जाता है। कुछ देर पहले हमारी दो बहनों ने जैसे हम लोगों को सुनाए हैं, शरीर में जैसे बिजली सी खिल जाती थी। कितने हिम्मत वाली है ये महिलाएं। भगवान ने, इसीलिए भगवान चाहते तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे, एक अकेला दुनिया को चला सकते थे, लेकिन महिलाओं को क्यों ये दुनिया को लाए। मुझे लगता है उनसे भी भगवान खुद प्रेरणा लेते होंगे, प्रेरित होंगे। मुझे बताया गया है कि बाद में अन्य कुछ बहनें भी अपने स्मृतियाँ प्रस्तुत करेंगी। उनके अनुभव भी आप सब में ऊर्जा का संचार करेंगे। मुझे ये निश्चित है कि ये कहानी सबको छुएगी और आने वाली जो बहनें, क्योंकि दुर्घटना दुनिया में होती रहती है,
चैलेंजेस को सामना कैसे किया जाए, इन बहनों से जरूर हम सीखेंगे। आवा द्वारा ये प्रदर्शित की गई एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन में भारत की नारी प्रतिभा की सुंदर झलक देखने को मुझे मिला। हमारी बहनें डेकोरेशन से लेकर यूटिलिटी तक अनेक सुंदर और उपयोगी वस्तुएं कुशलता के साथ बना रही है और प्रस्तुत कर रही है। मैं आशा करती हूँ कि उद्यमशील महिलाओं की प्रतिभा और परिश्रम को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं श्रीमती अर्चना पांडे जी और उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सराहना करती हूँ। मैं आशा की इस आवा की सभी प्रतिभावान सदस्यों को भी प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, अस्मिता शब्द के प्रचलन अर्थ अस्तित्व का बोध होना। अस्मिता का शब्द बहनों ने बहुत सुंदर रूप से एंकरिंग करने वाले बहनों ने बहुत सुंदर हम सब के सामने प्रदर्शित किया। वही शब्दों के साथ मैं अस्तित्व का एक शब्द में जोड़ना चाहती हूँ, तथा आत्मगौरव का भी भाव होना। नारी समुदाय में आत्मगौरव की भावना का आधार पर ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण करना संभव होता है। किसी की बदलाव की शुरुआत विचारों में बदलाव के साथ ही होती है, क्योंकि ये दोनों बहनों का जो कहानी हमने सुने, ये वही जगह पे थम जाते तो शायद उनका जिंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन हिम्मत के साथ अपने आप को बदला, अपने मानसिकता को बदला, अपने मन को बदला और शरीर में मन में हिम्मत लाए और सभी परेशानी को, सभी चैलेंजेस को वो सामना किए। यही तो कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप मीन्स हम भगवान को कहते हैं। आपके पास हिम्मत है तो आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा। कुछ पुराने विचारों से छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की ज़रूरत होती है। एक पुरानी कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। इस कहावत की जगह आज ये कहना चाहिए, बिसाइड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। ऐसे सोच के साथ ही नारी की अस्मिता को मजबूत बनाना तथा नारी के आत्मगौरव का सम्मान करना संभव हो सकता है। लेकिन बिना मैन के भी एक वुमेन जी सकता है, लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है और दुनिया को दिखा सकता है। ये आप लोगों ने इसको प्रमाणित किए। यहाँ अधिकांश बहनें किसी न किसी के धर्मपत्नी के रूप में उपस्थित है, ये अच्छी बात है। आवा की स्थापना ही सैनिकों की धर्म पत्नियों की प्रतिभा के सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन आप सब बहनों की अपनी अलग अस्मिता भी है, शिव और शक्ति का। सृष्टि के निर्माण और विकास में समान और समग्र सहयोग है। नारी और पुरुष एक रक्त के दो पहिया है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ बिना पुरुष के नारी एक पहिया से भी और खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। जन्म देने की क्षमता केवल नारी से ही है। नारी में नेतृत्व देने का क्षमता भी है। ये विश्वास सभी बहनों में होना चाहिए। नारीत्व में नेतृत्व समाहित है। नारी में शक्ति दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति समाहित है। उसी इच्छा शक्ति के बल पे नारी कदम पर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये नारी का ये बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं। आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है। हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1
भारत नंबर 1 बने, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अनेक समारोहों में मेरी मुलाकात ऐसे बहनों और बेटियों से होती रहती है जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर आसीन है। उनमें से अधिकांश बहनों और बेटियों ने सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। मिसाइल से म्यूजिक तक हमारी बहनों ने असाधारण सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सरल शब्दों से कहे तो नारी में अपार शक्ति है, नारी कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं हम में भी दम है, हम किसी से कम नहीं। नारी शक्ति में इसी उद्यम आस्था के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ ये नारी शक्ति, ये आवा मुझे लगता है आगे जाके और भी बहुत महिलाओं को जो हिम्मत हरा के घर पे बैठे हैं उनको हिम्मत देगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी है और राष्ट्रपति की इन्हीं बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो देश की महामहिम राष्ट्रपति से लगातार मांगे अब भी जारी हैं कई अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर, लेकिन देश की राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कुछ विकास करती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए जिस तरह से वह कई ऐसे अब तक भाषण दिए हैं, उन भाषण में उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी है वो वाकई में उनकी बातों को काफी ध्यान से सुना है देश की आवाम ने और सहमत होते हुए नजर आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।